जय हिंद। आज अपने समझते हैं कि एक न्यूटन जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है। एक न्यूटन का मतलब क्या होता है, एक न्यूटन कितना वेट होता है कि अपन उसको एक न्यूटन मान सकते हैं। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो 1 kg मास इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी 1 kg का अगर मैं कोई ब्लॉक ले लूं जिसका मास जो है वो 1 kg है, तो 1 kg मास को धकेलने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें उत्पन्न हो जाए। तो कितना मैं फोर्स लगाऊं कि 1 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाऊं कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण इसमें आ जाए, त्वरण यानी एक्सेलरेशन आ जाए। जितना मैं फोर्स लगाऊंगा वो मेरा बराबर होगा 1 न्यूटन के। अब ऐसी चीज़ें ऐसे तो समझ में आएगा नहीं नॉर्मल कि ये क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी इसको समझने का एक तरीका और देखते हैं। हमें पता है कि वेट और मास में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो वेट होता है मास इंटू जी, यानी मास इंटू जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो मैं मान लेता हूं कि मास जो है वो 1 kg है और गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम न्यूटन लिख सकते हैं, तो हम वेट को क्या लिख सकते हैं 9.81 और इसको लिख सकते हैं न्यूटन। मतलब 1 kg अगर वेट है ना, 1 kg अगर वेट है तो वो 9.1 न्यूटन के बराबर होता है। यदि यहाँ पे मैं 1 न्यूटन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 9.1 1 kg के नीचे आ जाएगा 1 kg अपॉन में 9.81। 1 kg को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ अपॉन में 9.81। जब मैं 9.81 का भाग देता हूँ 1000 के अंदर तो कितना आएगा, लगभग ये बराबर आता है 102 ग्राम के, लगभग 102 ग्राम के। कहने का मतलब 1 न्यूटन का जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन का फोर्स 102 ग्राम के बराबर होता है। आप विनिंग मशीन के ऊपर क्या करोगे, उंगली रखोगे बिल्कुल हल्की सी, तब वो लगभग 100 ग्राम 102 ग्राम तक चली जाती है। तो वो जितना फोर्स लग रहा है हमारी हाथ से तो वो कितना है 1 न्यूटन के बराबर। कहने का मतलब अब जैसे न्यूटन चचा थे तो उनके ऊपर एप्पल गिरा था ना, तो वो एप्पल उनको एप्पल को हाथ पे रखा तो वो एप्पल लगभग यही होता है 100-102 ग्राम वजन ही होता है उसमें, मान के चलते हैं हम ये। तो ये एप्पल को जब हाथ पे रखा तो वो एप्पल कितना फोर्स लगा रहा है हाथ के ऊपर, एप्पल कितना फोर्स हाथ के ऊपर लगा रहा है वो 1 न्यूटन के बराबर था। अब तभी से मेरे को एप्पल ज़्यादा पसंद नहीं है।